तो श्री सीता जी ने कहा कि जड़ को चैतन्य तो बना चुके, अब कहीं दूसरा चमत्कार न दिखा दे। कहीं इसलिए का प्रणाम करना ठीक रहेगा कि नहीं, का नहीं ठीक रहेगा। कहे अथवा हाथ में मणि कंकण है तो पत्थर यदि छूने से नारी के रूप में परिणत हो जाता है तो यहां पर भी वही परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा, उस समय भी भगवान को बहुत आनंद आया। नहीं बात, कोई चरण न छुए और कोई चरण छुलाने के लिए खड़ा हो तो व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा कि मैं छुलाने के लिए खड़ा हूं और सामने वाला मेरा अनादर कर रहा है कि प्रणाम नहीं कर रहा है। पर सीता जी के इस व्यवहार में भगवान राम को बहुत आनंद आया, और बहुत आनंद जब आया तो भगवान का मन हुआ कि अब खूब हंसे। लेकिन फिर ध्यान आया, यहां सखियां हैं, तो महाराष्ट्री जनक हैं, सुनैना जी हैं, विश्वामित्र हैं, गुरु हैं, इतने समाज में मैं जोर जोर से हंसने लगूं तो लोग कहेंगे इनको क्या हो गया है, ये हंस किस बात पर इतना रहे। नहीं नहीं, इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने वहां पर बिहसने शब्द का तो तुलसीदास जी ने उपयोग किया, पर यह कहा कि वो बिहस तो रहे हैं पर बाहर नहीं। तब कहा, बोले मन बिहसे रघुवंश मन ही मन बिहस रहे हैं, भीतर से नहीं। और जो ही केवट ने ये कहा कि आपके चरण कमलों में कोई ऐसी जड़ी है जो पत्थर को स्त्री बना देती है, तो प्रभु ने सीता जी की ओर देख करके कहा कि लगता ये है कि ये आपका ही अनुयायी है। बिल्कुल आपके मन में जो बात आई वही बात तो इसके मन में भी आई हुई। लेकिन भगवान राम ने कहा वहां और यहां में बड़ा अंतर यह है कि मैं वहां हंसना तो चाहता था पर मुझे अपनी हंसी को रोकना पड़ा। पर यहाँ केवट के यहाँ इतना आनंद आया कि यहाँ कोई मर्यादा का भय नहीं है, यहाँ तो हम खुल करके आनंद ले ही सकते हैं। बोले सीते वस्तुतः जो आनंद एक दिन मुझे रोकना पड़ा था, धन्य है ये केवट, कैसने तो मुझे फिर से जनकपुर के मंडप में पहुंचा दिया। का वहां शरीर से मैं यहां पर खड़ा हूं और जनकपुर के मंडप में पहुंचा दिया और मुझे स्मृति हो आई। तो केवट की बात से किसी और को बुरा लगे, पर कम से कम आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी मान्यता के अनुकूल ही इस प्रकार का व्यवहार। अगर मैं चरण छुलाने के लिए खड़ा था और आपने चरण नहीं छुआ और यहां पर मैं खड़ा हूं और ये मेरे लिए नाव नहीं ले आ रहा है, तो ये इसका व्यवहार तो आपके ही अनुकूल है। आप इसमें अगर आपको इसमें दोष दिखाई देता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये जो प्रभु का अनंत आनंद है, जो आनंद प्रभु को और बड़े बड़े वेद स्तुति, बड़े बड़े विद्वानों से स्तुति सुनकर के नहीं आया, भगवान श्री राघवेंद्र को इतना आनंद केवट की वाणी में आ गया। वो समीर से पूछा गया, ये भगवान हंस रहे हैं क्या, ये राजा धीराज हंस रहे हैं क्या, या अगर शंकर जी से पूछ दे श्री राम कौन है तो वो तो जो शब्द बोलते हैं वो तो बड़े और कठिन है। बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी शिव कही शिव नायो मात। तो स्वामी जी ने कहा ये कुछ नहीं, भगवान नहीं, राजा धीराज नहीं, का ये पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि नहीं, तब ये कौन है। बोले सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन, ये तो करुणा आयन है। और उसका अभिप्राय है कि ईश्वर के अनंत गुणों में से आप ईश्वर के जिस गुण को प्रकट करें, कोई भगवान में न्याय प्रकट करता है, कोई प्रकाश प्रकट करता है, कोई ज्ञान प्रकट करता है, कोई ऐश्वर्य प्रकट करता है, पर केवट जैसे दीन के सामने, और नियम यही आपके मन में भी जो दीन होता है उसी के प्रति करुणा जागृत होती। आप किसी बड़े व्यक्ति को देख करके सम्मान करेंगे, पर करुणा का स्वभाव तो यूं होगा है कि जब करुणा होगी तो सर्वदा जो दीनहीन दिखाई देगा, असमर्थ दिखाई देगा, उसी पर होगा। ये केवट ने सचमुच भगवान का स्वभाव कल्पतरु के समान है, इसलिए केवट ने करुणा एन के करुणा गुण को प्रकट कर लिया। और करुणा एन सचमुच इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने रस में भगवान राम हो रहे हैं, कमानो भगवान श्री राघवेंद्र स्वीकार करते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा सुन केवट के बैन, लक्ष्मण जी ने कहा कैसे बोल रहा। भगवान राम ने कहा ये देखो कि कहां भीगा हुआ, जलेबी बड़ी टेढ़ी, पर शीरे में डुबो देने के बाद उसमें इतनी मिठास कि उसका स्वादन लेते समय कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये सीधी है कि टेढ़ी है। बोले सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, प्रेम रस में केवट की डूबी हुई वाणी है। केवट सचमुच ये जान चुका है कि ईश्वर इतना करुणामय है अपनी कृपा के द्वारा। केवट का तात्पर्य था कि प्रभु, केवट से भगवान कह सकते हैं,
भाई केवट अगर चरण धोना चाहता था तो इसमें इतनी विवाद की बात क्या थी? अरे आप किसी का चरण धोना चाहते हैं तो आप बर्तन ले आते हैं, जल ले आते हैं, चरण आप धो लेते हैं। पर केवट ये क्यों कहता है कि मैं चरण तब धोऊंगा जब आप कहेंगे? केवट का तात्पर्य बहुत बढ़िया। बोले महाराज, जो लोग पैसा लेकर के कोई दुकान में जाए तो उसको ये रहता है कि हमारे पास पैसा है तो पैसे के बदले में हम वस्तु ले लेंगे। पर जो मांगने वाला है वो तो ये कह सकता है कि जब आप देंगे तो मिलेगा। केवट का तात्पर्य है कि मैं अपनी ओर से चरण नहीं इसलिए मांग रहा हूं कि चरण में मांगने लगूंगा तो आप यही कहने लगे कि कौन सा जप किया है, कौन सा तप किया है, कौन सा साधन किया। तो महाराज अगर देना ही है तो आप अपनी कृपा से दीजिए तो दीजिए, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी कृपा से, केवट ने भगवान की कृपा के तत्व को प्रकट किया, भगवान आनंदित हुए, उन्होंने लक्ष्मण और सीता को आमंत्रित किया। उसके पश्चात पर ये जो केवट के चरित्र में एक आनंद और हास्य की अभिव्यक्ति है, और जिस तरह से केवट हंसते हंसते भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को अपनी वाणी के द्वारा हंसा देता है, का उसका महत्व भी कम नहीं। तो केवट का पूरा प्रसंग बड़ा विनोद रस से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े होकर उससे नाव ले आने का आग्रह करते हैं, पर वो नहीं कर देता है और ये कह देता है कि मैं आपके मर्म को भली प्रकार से जानता हूं, का मुझे ये भी ज्ञात है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई औषधि है जो पत्थर को भी नारी के रूप में परिणत कर देती है। कहीं मेरी नौका की भी यही दशा हुई तो मेरा तो परिवार भूखों मर जाएगा। तो केवट की सारी बातें उल्टी हैं। भगवान के सामने भी परिवार का ही रोना, या ऐसा लगता है कि जैसे उसको भगवान से अधिक चिंता तो अपने आजीविका की है। और उसके पश्चात भगवान राम से वो ये भी कह देता है कि आप यदि मेरी ही नौका से पार जाना चाहते हैं तो आपको चरण धुलाना होगा। और उसके साथ उससे भी आगे बढ़ करके कह देता है कि आप यदि चरण धुलाना चाहते हैं तो आपको स्वयं कहना भी होगा कि मेरा चरण धो, मैं अपनी ओर से चरण भी नहीं धोऊंगा। और उसके पश्चात मैं आपको चरण धोने के पश्चात पार उतार दूंगा, और आप विश्वास कीजिए मुझे किसी उतराई की अपेक्षा नहीं है। कई और यहां तक कि भगवान राम और महाराज श्री दशरथ की शपथ ले लेता है। इस तरह से उसकी बातें बड़ी आड़ी टेढ़ी थी। पर भगवान श्री राम केवट के वाक्यों को सुन करके आनंद में भर उठते हैं, का उनका उन्मुक्त आनंद जो है का उनके होठों पर दिखाई देने लगता है। और उसके पश्चात भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि भाई तुम शीघ्रता से जल ले आकर के मेरा चरण धो दो, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे पार उतार दो। और उसके पश्चात केवट कठौते में जल ले आता है और बड़े प्रेम से, यहां गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि यूं अगर देखें तो केवट का चरित्र का ऐसा लगता है कि अब तक जिन लोगों को भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई तो उनसे केवट सर्वथा भिन्न है। क्योंकि केवट में ऐसी कोई पात्रता नहीं दिखाई देती जो पात्रता अन्य भगवान के चरण प्राप्त करने वालों में दिखाई देती। कई ईश्वर के चरण कैसे प्राप्त होते हैं इसका रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में वर्णन किया गया। तो महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के चरण का प्रक्षालन जनक करते हैं, ब्रह्मा करते हैं। जब गंगा का प्राकट्य होता है तो उन पात्रों से यदि तुलना करके देखें तो केवट में न तो कोई जातिगत विशेषता है, न कोई पांडित्य है, न कोई साधना और न तो कोई तपस्या है। पर इसका अर्थ ये न ले लीजिएगा कि केवट में कुछ नहीं था, बल्कि गोस्वामी जी ने एक संकेत सूत्र दिया, और वो बड़े महत्व का संकेत सूत्र है केवट प्रसंग का।
कि जनक से और जब केवट से तुलना करते हैं तो सब भिन्नता है। का भगवान के लिए जहां पावड़े बिछाए गए, भला दरिद्र केवट के पास भगवान के बिछाने के लिए मखमली पावड़ा कहां से आता? भगवान के लिए स्वर्ण और मणि के मंडप की रचना की गई, केवट भला सोने और मणि का मंडप तो कहां बनाता? वहां तो भगवान राम रेती में ही, कोई कुछ का वहां पर तो भगवान के लिए मंडप कौन कहे, खुला आकाश है और रेती में, और वो भी का जनक ने तो भगवान को बड़े आदर से उतार करके बैठाया था, और यहां तो रेती में भगवान राम स्वयं खड़े हैं। जब महाराज जनक की वचन रचना पर ध्यान दें, कैसे जनक बोलते हैं भगवान राम से, तो ज्ञानी जनक भगवान राम से इन शब्दों में भगवान राम की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। का महाराज श्री जनक कहते हैं, राम करम के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जही लागी, भूप राज तज होहि विरागी। महाराज श्री जनक ये कहते हैं कि महाराज का हो ही कल्प सत सारद शेषा, और करहि कल्प कोटिक भर लेखा, मोर भाग्य रावुर गुण गाथा, कहीं न सुना सिराही सुनहु रघुनाथ। तो महाराज श्री जनक कहते हैं, मन समेत जही जान न बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। आप वो हैं कि जिसको मन और वाणी और बुद्धि के द्वारा कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता, कभी जाना ही नहीं जा सकता। अनुमानी से अनुमानी व्यक्ति भी आपका वर्णन नहीं कर सकता। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है और आपकी महिमा कितनी बड़ी है कि आपने का मुझे कृपा करके दर्शन दिया, और नयन विषय मोकह भयउ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह भय ईश अनुकूल। तो जनक की विनम्रता, और जनक जिस शब्द में ईश्वर की स्तुति करते हैं, जब केवट की वचन रचना देखें तो बिल्कुल उल्टा। जनक कहते हैं आपको कोई नहीं जान सकता है, तो केवट कहता है, कहे तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। इतनी विनम्र और ज्ञान भरी भाषा जनक की, और जनक कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं। पर केवट का ऐसा लगता है कि जैसे कि वो तो निश्चिंत प्रतीत हो रहा है, कि उसे तो भगवान के चरणों की भी आवश्यकता नहीं। तो इसका अर्थ है कि यदि जाति की उच्चता से भगवान मिलते तो जनक को मिलते, केवट को न मिलते। अगर ज्ञान की उच्चता से मिलते तो केवट को, जनक को मिलते, केवट को न मिलते। अगर ऐश्वर्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती तो फिर तब भी जनक को ईश्वर की प्राप्ति होती और केवट को प्राप्ति न होती। तो इस स्थिति में जो बातें जनक में हैं वो केवट में नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि नहीं, एक ऐसी भी वस्तु है कि जिसमें केवट जनक से बिल्कुल पीछे रहे, और उसके द्वारा गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि जो वस्तुएं दोनों में समान है वही ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य हेतु। ईश्वर की प्राप्ति उसी हेतु से हुई, और वो हेतु क्या है? गोस्वामी जी ने ये कहा, जब केवट चरण धोने लगता है और महाराज जनक चरण धोने लगते हैं तो एक शब्द दोनों में समान, और वो समान शब्द क्या है? केवट जब चरण धोने के लिए चला तो गोस्वामी जी ने कहा उस समय उसकी दशा कैसी? का अति आनंद उमगी अनुरागा, का वो आनंद में उमग करके अनुराग भरे हृदय से भगवान राम का चरण धोने लगा। और उसका अभिप्राय यह है कि उसमें अन्य वस्तुएं भले ही न हो पर अनुराग, चरणों के प्रति अनुराग भरा हुआ। और महाराज श्री जनक के प्रसंग में भी न तो जनक के ऐश्वर्य से रीझ करके, न जनक की वचन रचना से प्रसन्न होकर के, न तो उनकी उच्च जाति के द्वारा आकृष्ट होकर के, बल्कि वहां गोस्वामी जी कहते हैं कभी सोने के पात्र में भले ही जल लेकर के चरण प्रखारने चले, पर उस समय उनकी भी दशा कैसी है? वहां केवट और उनकी समानता है। वहां पर शब्द क्या आता है? बर विलो की, दूल्हे को देख करके बर विलो की दंपति अनुरागे, और पाय पुनीत पखारन लागे। कब
जनक और सुनैना ने जिस समय भगवान राम को देखा, उनका अंतःकरण अनुराग से भर गया। और उसका अभिप्राय क्या कि ये अनुराग ही ऐसा है कि जिसमें केवट और जनक समान। और इसलिए रामचरितमानस का एक महानतम सूत्र ये है कि आप में जो भी क्षमता है, जिस भी जाति में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में, जिस समाज में, या जो भी आप में सामर्थ्य है, बुद्धिगत, धनगत, उन सबका सदुपयोग तो करना ही चाहिए। का जनक ने अपनी पद्धति से भगवान का स्वागत किया और केवट के पास उन वस्तुओं का अभाव है तो केवट ने उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया। लेकिन एक वस्तु समान है, प्यास लगी है, किसी को आप जल दीजिए तो बड़ा आनंद आवेगा, बड़े प्रेम से ललक करके जल पिएगा। पर आप एक के बाद दूसरा गिलास जल का देते जाइए तो व्यक्ति फिर कहेगा कि क्या कर रहे हो भाई। कब उसको जल से भी ऊब लगने लगेगी। फिर उसको प्यास जब मिट गई तब जल में वो रस की अनुभूति नहीं होगी। पर मछली के विषय में विचार करके सोचें, मछली कब से जल में है, पर मछली से अगर कोई पूछ दे कि क्या इतने वर्षों तक जल में रहने पर भी तुम्हारी जल की प्यास नहीं मिटी क्या, तो मछली तो यही कहेगी कि ये कोई मैंने जानबूझ करके जल से प्रेम थोड़ी किया। का जल के प्रति कोई भाषण सुन के, कोई कथा सुन करके कि जल बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से तो मछली का आकर्षण नहीं है। मछली तो कहती है कि ये तो मेरी बाध्यता है कि जल से अलग होकर के क्या मैं जीवित ही नहीं रह सकती, मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। एक बार गोस्वामी जी से भगवान ने पूछा कि तुम्हारा मन कभी मुझसे अलग होता है कि नहीं। तो बोले महाराज अलग तो होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ा सार्थक दृष्टांत दिया। कैसा दिखाई देता है कि कभी कभी का मछली जो है जल में उछलती और जल में उछल करके फिर ऊपर की ओर आती है और फिर जल में गिर पड़ती है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मेरा मन भी है तो मछली की तरह, का जो ये उछाल लेता है इसका रहस्य क्या है कि मछली जो है जिस समय एक क्षण के लिए उछाल लेती है तो उस उछाल लेने का परिणाम क्या होता है कि उस एक क्षण में ही उसको इतनी बेचैनी लगने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा प्राण चला जाएगा और अगले ही क्षण वो जल में चली जाती है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा महाराज मेरा मन भी जो कभी कभी उछाल लेता है तो वो तो उस व्याकुलता की अनुभूति के लिए कि नहीं नहीं मेरी तो आपके बिना कोई सत्ता ही नहीं है, तो जैसे मछली की जल के बिना सत्ता नहीं है। और इस तरह से गोस्वामी जी भक्ति और प्रीति की सहजता का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से कि ये दो पक्ष हैं, साधना का पक्ष और साधना के पक्ष के साथ साथ ये जो सहज स्नेह होता है ये किसी के प्रयत्न का परिणाम नहीं। साधना मूलक स्नेह जो है आपके प्रयत्न का परिणाम है, यद्यपि उसमें भी ईश्वर की अनुकंपा की अपेक्षा है, लेकिन जो कृपा मूलक प्रेम है, इसलिए ये केवट का प्रेम क्या है, किसी साधना का परिणाम है क्या, इसमें प्रेम है। वो स्वामी जी कहते हैं सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे या अति आनंद उमग अनुरागा। केवट के अंतःकरण में अनुराग है, केवट के अंतःकरण में प्रेम रस सराबोर है, पर केवट के अंतःकरण का जो प्रेम है का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के 3 मित्रों का वर्णन किया। और वो 3 मित्र कौन से हैं? भगवान ने मित्र भी चुने तो अनोखे। का एक मित्र तो का लंका में रहने वाले विभीषण राक्षस, का दूसरे मित्र भगवान के बंदर सुग्रीव और तीसरे मित्र भगवान के केवट। ये 3 मित्र भगवान ने क्यों चुने? भगवान ने ये जो 3 प्रकार के जीव होते हैं तीनों में से एक एक मित्र बना लिया और इसके द्वारा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दे दिया कि भाई तीनों में से कोई न कोई तो होंगे, आइए हम आपसे नाता जोड़ने के लिए प्रस्तुत। तो तीनों में 3 प्रकार के जीव रामायण में बताए गए हैं। कौन से हैं? क विषयी साधक सिद्ध सयाने, क त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक विषयी, दूसरा साधक, तीसरा सिद्ध। तो भगवान राम के तीनों मित्र में भी एक विषयी है, दूसरा साधक है और तीसरा सिद्ध है। का विषयी सुग्रीव है, साधक विभीषण है और सिद्ध जो है ये केवट। सहज से ये जो बड़ा विचित्र सा प्रतीत हो रहा है कि ये केवट जो है सहज सिद्ध और उन तीनों में बड़ा सांकेतिक क्रम।
देखिए, का ईश्वर को के प्रति आकर्षण के 3 कारण है। कुछ लोग भय से ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग लोभ से ईश्वर को मानते हैं, और कुछ लोग सहज प्रेम से ईश्वर को मानते हैं। तो इन तीनों में भी आप यही पाएंगे। एक का भगवान के प्रति प्रेम जो है वो भय के कारण है, ये सुग्रीव। दूसरा का भगवान के प्रति जो आकर्षण हुआ, प्रेम जो हुआ, उसमें लोभ मिला हुआ। और केवट का जो भगवान राम के प्रति प्रेम है, न उसमें भय है और न तो लोभ है। ये देखेंगे सुग्रीव के चरित्र में भय स्पष्ट है। बाली के भय से डरे हुए थे, बाली के भय से आतंकित थे, और बाली के भय से आतंकित होने के नाते कौवे ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हुए बैठे थे। और वे तो भगवान राम को आते देख करके भी इतने डरे। ये रामायण में सुग्रीव जैसा कोई भगोड़ा नहीं मिलेगा। लोग कहा करते हैं कि भक्तों ने तो हम लोगों को भागना सिखा दिया, समाज को पलायनवादी बना दिया, कर्म के स्थान पर पलायन की शिक्षा दी। मुझसे लोग पूछते हैं कि भक्त शास्त्र जो है पलायनवादी है कि नहीं, तो मैं कहता हूं भक्त किसी को भागना सिखाता नहीं, पर जो भगोड़े स्वभाव से ही है, बनाने की आवश्यकता थोड़ी होती है। कि ये तो व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, कि कई लोग प्रकृति से ही भगोड़े हैं। तो भक्त तो केवल ये आश्वासन देता है कि भाई इस अपने भगोड़ेपन के द्वारा भी अगर इसका सदुपयोग आप कीजिए तो आप भगोड़ेपन को भी सार्थक बना सकते। भक्त की ये शिक्षा नहीं कि आप भागिए। हनुमान जी कभी नहीं भागते, पर हनुमान जी नहीं भागते और सुग्रीव जी बिल्कुल भागने वाले।